नमस्कार दोस्तों। हमारा सिर्फ आपसे एक विनती है। आप शिक्षित हो जाइए, एजुकेटेड हो जाइए, आप ग्रेट हो जाइए, आप महान बन जाइए, आप एक अच्छे नागरिक बन जाइए। आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपना जिम्मेदारी लीजिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। आप समझदार होंगे, आपके नेता समझदार होंगे। हमारे कहने का मतलब है, आप किसी पार्टी का समर्थन मत करिए। कोई पार्टी आपका नहीं है इस समय। जो 545, 550, 543 से लेके 550 मेंबर जो लोकसभा, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, दो हाउसेस होती हैं। एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अब लोकसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब है, जब आप शिक्षित रहेंगे तो आप जो 545 और 543 से 550 मेंबर जो आप चुन के भेजे हुए हैं उस सदन में, आप अपने अकॉर्डिंग शिक्षित और रैशनलिज्म, ठीक है, उस चीज़ों पे आप भेजेंगे चुनकर। वहाँ पे शिक्षित होंगे तो शिक्षित व्यक्ति को चुनेंगे कि अपना डिमांड रख पाएंगे। आपकी डिमांड क्या है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि हम मांगते क्या हैं। जब हमें यही नहीं पता रहे, हमारे पास इतना ही ज्ञान नहीं रहेगा कि हमें चाहिए क्या, तो हम कैसे किसी से डिमांड रखेंगे। भाई, दुकान पे आप कोई सामान खरीदने गए हुए हैं तो दुकान में तो बहुत सारी सामान रखी गई हुई है। ठीक है। कौन सा चीज़ कम कीमती है, कौन सा चीज़ ज़्यादा कीमत है, आपकी कितनी कीमत है, उसी कीमत के अनुसार से आप दुकान से सामान मांगते हैं। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि दुकान में से सामान हमें क्या मांगना है, तो दुकानदार कुछ भी दे देगा। सॉरी, थोड़ा हमें सर्दी हुआ है। दुकानदार हमें कुछ भी दे देगा और वो चीज़ हम लेके चले आएंगे। अब हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है कि फ़ायदेमंद है, हमें नहीं पता है। इसी प्रकार कृपया करके आप सिर्फ शिक्षा को समर्थन दीजिए। शिक्षा सुधरना चाहिए, चाहे इस पार्टी में, और सामने वाले जो अपोजिट पार्टी हो उसको भी ये समझ में आना चाहिए कि अब युवा जो है वो लॉलीपॉप खाने से वो सेटिस्फाई नहीं होगा। उसको आप लॉलीपॉप नहीं दे सकते हैं। आज का युवा जो है वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, उसके पास दिमाग है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारे चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन अब ईजी हो गया है। बहुत सारे बच्चों को, जो 15 साल 20 साल के बच्चे, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती थी, जिसके सो कॉल्ड हम बैड थिंग्स कहते हैं, वो आजकल के युवा को 10-12 साल के बच्चे को पता है। इसी मोबाइल, इसी लैपटॉप, इसी मीडिया की वजह से, इसी सोशल मीडिया की वजह से। तो कृपया आप बेवकूफ़ बनाना बंद करें। सभी सरकार से रिक्वेस्ट है, जो भी अपोजिशन पार्टी में हो, चाहे गवर्निंग पार्टी में हो, चाहे नेशनल पार्टी हो, चाहे इंडिपेंडेंट पार्टी हो, चाहे लोकल लेवल पे पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, और हमारा आम जनता से रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप सपोर्ट करिए। आपके डिमांड, आप अपना डिमांड समझने का प्रयास करिए कि हमें चाहिए क्या। और अगर शिक्षा बदल जाएगा तो ऑटोमेटिक सब बदल जाएगा। इसीलिए कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता है कि उसका शिक्षा बेटर हो। हाँ, अपने बच्चों को, चाहे अपोजिशन पार्टी के लीडर हों चाहे गवर्निंग पार्टी के लीडर हों, अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो हम एक काम करें, 10 नाम आप लिस्ट करके भेज सकते हैं कि सर आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आप फालतू बकवास कर रहे हैं। इतने महान महान लोग हमने बैठाया हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, हमारे लिए कितने महान काम कर रहे हैं, हमारे देश का एकदम भविष्य उजाला हो जा रहा है। कंपेयर कर लीजिए इस देश से। इस देश में क्या, पाकिस्तान को छोड़ दीजिएगा, भूखे नंगों से नहीं कंपेयर करना है। कंपेयर करने जाएंगे, जो कोट पैंट पहने रहेंगे ना, वो भी छीन लेंगे आपसे और फाड़ के आपको नंगा करके भेज देंगे। कंपेयर भी करना है, किसी भी विद्यार्थी को कंपेयर भी करना रहता है तो एपीजे अब्दुल कलाम से कंपेयर करता है, आइजैक न्यूटन से कंपेयर करेगा, एरिस्टोटल से कंपेयर करेगा, जेएस मिल से कंपेयर करेगा, कांट से कंपेयर करेगा। इन लोगों से कंपेयर करेगा कि हम पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे? पहली बात तो विचार तो बदलिए। गांव में हम उसको उसको फॉलो करते हैं जो शक्तिशाली होता है, कि हम गांव में उसको कंपेयर करते हैं जो नाली के कीड़े में गिरा हुआ होता है, नाली में गिरा हुआ होता है। तो कृपया शिक्षा को अभी भी समर्थन दीजिए, आँख खोल लीजिए, वरना आप तो बर्बाद होंगे। और अभी समय बर्बाद होने के लिए बाकी है। आप अपने बच्चों को बर्बाद करेंगे, उनकी ज़िंदगी खराब होगी। इसलिए सभी माता पिता, सभी विद्यार्थी, सभी भाई बहन, छोटे भाई बहन, सभी मित्र, सबसे अनुरोध है कि शिक्षा को सपोर्ट करिए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर ये अवेयरनेस उस पॉइंट की वजह से अवेयर हो जाएगी, फिर कोई भी पार्टी आएगा। आंदोलन अगर आज हो रहा है तो आंदोलन फिर कल भी हो सकता है, और वो पार्टी गलती ये करेंगी ही नहीं। आज अगर गवर्नमेंट बैक फुट पे जाती है तो इससे सभी पार्टियों को लेसन लेना पड़ेगा कि हम भी बैक फुट पे जाएंगे। अब पब्लिक अब पसंद ही नहीं करेगी। अब हम लोग वोट धर्म अब जाति देख के नहीं देंगे, नहीं तो जब जब दो मारे जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।